Assalamu alaikum students. Welcome in the class of Physical Chemistry 2. In the last lecture we have finished about virial equation, and now we will see about something about Boyle's temperature. This is going to be a very short lecture. So first we will study about physical significance of virial coefficients before we move towards Boyle's temperature. तो इसमें हम शुरू करेंगे वेरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट से। तो ये एक वेरियल इक्वेशन की फॉर्म है, ठीक है, जो कि हमने वेरियल इक्वेशन पार्ट 1 में ये फॉर्म हमने स्टडी की थी। तो ये है पी वी इज इक्वल टू आर टी प्लस 1 प्लस बी टी डिवाइडेड बाई वी प्लस सी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर divided by v square plus d again function of temperature divided by v cube plus so on plus infinity. So this is one of the forms of virial equation. ठीक है, तो इसमें जो है virial coefficients for different gases have different values. ठीक है, तो ये वाले हमारे पास virial coefficients हैं, यानी ये second virial coefficient है b, third virial coefficient है c और fourth virial coefficient है d. तो ये जो वेरियल कोएफिशिएंट्स हैं B, C एंड D फॉर डिफरेंट गैसेस दे हैव डिफरेंट वैल्यूज। अच्छा, अब इस इक्वेशन से हमें पता चलता है कि जो ये जो फर्स्ट टर्म है आर टी को हम आर टी की जगह हम ए भी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टर्म जो आर टी है दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होती है एंड दिस इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है इस टर्म की वैल्यू भी बढ़ती है। तो इसको हम एज ए बी लिख सकते हैं। ठीक है, जो सेकंड वेरियल कोएफिशिएंट है बी, राइट, बी जो है ये नेगेटिव होती है लो टेम्परेचर पे, बी की वैल्यू लो टेम्परेचर पे नेगेटिव होती है एंड इट ऑल्सो इंक्रीजेज एज टेम्परेचर इज रेज्ड कॉन्टिन्यूसली, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है बी की वैल्यू जो है वो भी बढ़ती जाती है। शुरू में ये नेगेटिव होती है और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ये बढ़ती जाती है और हायर टेम्परेचर पे ये ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती है। अच्छा, वो वाला टेम्परेचर जिस पे बी की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, शुरू में बी की वैल्यू नेगेटिव होती है और फिर टेम्परेचर के इंक्रीज करने से ये बढ़ती है पासिंग थ्रू 0। ठीक है, और वो वाला टेम्परेचर जिस पे बी की वैल्यू 0 होती है उस टेम्परेचर पे जो पी वी है दिस विल बिकम इक्वल टू आर टी, यानी उस टेम्परेचर पे क्या होगा कि बी की वैल्यू ऐसी एक वैल्यू होगी व्हेन बी इज इक्वल टू 0, तो ये वाली पी वी की वैल्यू आर टी के बराबर आ जाएगी। ठीक है, जाहिर है ये जब वैल्यू 0 होगी तो ये सारे का सारा फैक्टर भी 0 हो जाएगा। ठीक है, और पी वी की वैल्यू जो है वो आर टी के बराबर हो जाएगी, यानी इसका मतलब है कि b इज इक्वल टू 0 पे ये सारी की सारी इक्वेशन जो है ये रिड्यूस हो जाएगी आर टी पे, पी वी इज इक्वल टू आर टी के बराबर बन जाएगा, और ये जैसा कि आपको पता है आइडियल गैस इक्वेशन है। ठीक है, तो ऐसा टेम्परेचर जिस पे b की वैल्यू 0 के बराबर हो उसको हम एक्चुअली बॉयल्स टेम्परेचर कहते हैं। और इस टेम्परेचर पे क्या होगा, बॉयल्स लॉ इज वैलिड ओवर अ वाइड रेंज ऑफ लो प्रेशर। तो इस टेम्परेचर पे बॉयल्स लॉ जो है वैलिड हो जाएगा ओवर अ वाइड रेंज ऑफ लो प्रेशर। अच्छा जी, तो बॉयल्स टेम्परेचर क्या है? जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा, बॉयल्स टेम्परेचर पे जो सेकंड वेरियल कोएफिशिएंट है वो 0 होना चाहिए। ठीक है, या 0 होता है। तो b जो है हमें पता है b इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन आर टी बी, दिस इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लॉइज दैट b इज इक्वल टू, ये देखिए अब हमने यहाँ से इस b को छोड़ देना है, बल्कि ये वाली वैल्यू को ले लेना है। ठीक है, तो b जो है वो बराबर होगा a अपॉन आर टी बी, और यहाँ से अगर हम टी बी की वैल्यू लें विच इज टी बी इज इक्वल टू a अपॉन आर बी, तो इस तरह ये वाला बॉयल्स टेम्परेचर है और ये बराबर है a अपॉन आर बी के। ठीक है, तो फॉर अ गैस ओबेइंग
वॉन डर वॉल्स इक्वेशन। और ये जो है टी बॉयल्स टेम्परेचर जो है इसकी वैल्यू A अपॉन आर बी, ये ऐसी गैस के लिए है जो वॉन डर वॉल इक्वेशन को भी ओबे करती है। तो सेकेंड वेरियल कोएफिशिएंट बी टी इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ टेम्परेचर थ्रू आउट मोस्ट ऑफ यूजफुल टेम्परेचर रेंज। ठीक है, यानी इस लाइन का क्या मतलब है कि ये जो सेकेंड वेरियल कोएफिशिएंट है बी, टेम्परेचर के बढ़ने से इसकी वैल्यू भी बढ़ती है यूजफुल टेम्परेचर रेंज में। इट डिक्रीजेस स्लाइटली एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक है, और वैसे तो ये टेम्परेचर के इंक्रीज करने से बढ़ता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाए तो ये स्लाइटली डिक्रीज हो जाता है। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। बी इज़ नेगेटिव एट लो प्रेशर पे बी नेगेटिव होता है, पासिस थ्रू जीरो एट द बॉयल्स टेम्परेचर, और बॉयल्स टेम्परेचर पे ये जीरो के बराबर हो जाता है और फिर उसके बाद ये पॉजिटिव हो जाता है। The temperature at which B is equal to 0, this is called Boyle's temperature because the gas obeys Boyle's law to very high accuracy at this temperature. तो वो वाला टेम्परेचर जिस पे बी टी जीरो के बराबर हो जाता है उसको हम बॉयल्स टेम्परेचर कहते हैं। और इस टेम्परेचर पे गैसेस जो हैं वो आप कह सकते हैं कि गैस लॉज को ओबे करना शुरू कर देती हैं इस टेम्परेचर पे अंडर अ वाइड रेंज ऑफ लो प्रेशर। So students, this was about Boyle's temperature, and we will meet with another lecture, right, the other day. Till then, Allah Hafiz.